और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या कुछ बोल रहे सुन लेते हैं। डिप्लॉय करता है तो यह पूरे रीजन के लिए पीस एंड प्रॉस्पेरिटी की गारंटी होती है। साथियों, यदि मैं INS तारागिरी की बात करूं तो मुझे लगता है यह हम सब के लिए खास अचीवमेंट है। मैं मानता हूं मेजर अचीवमेंट। इस शिप के नाम में भी एक गहरा अर्थ छिपा हुआ है। यह नाम हिमालय की एक पर्वत श्रृंखला से लिया गया है जो स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी और विजिलेंस का प्रतीक है। जैसे पहाड़ अपनी जगह पर अडिग खड़े रहते हैं और चारों ओर नजर रखते हैं, वैसे ही यह वारशिप हमारे समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा करेगी। इसका क्रेस्ट भी इसी भावना को दर्शाता है। जहां एक केगल ऊंचाई से अपने क्षेत्र पर नजर रखता है, यह सिंबल अपने आप में सतर्कता और साहस, यह दोनों का ही प्रतीक है। साथियों, नौसेना की परंपरा में यह माना जाता है किसी जहाज का नाम अपने साथ एक लिगेसी लेकर आता है। पहले भी INS तारागिरी ने लंबे समय तक देश की सेवा की थी और उसने नेवल सेल्फ रिलायंस की नींव मजबूत की थी। आज उसी नाम को एक मॉडर्न स्टील फ्रिगेट के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है और यह कंटिन्यूटी हमें यह दिखाती है कि हमने अपने अतीत से, हमने अपने पास्ट से सीखा है और उसी आधार पर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। INS तारागिरी एक जर्नी है जो पास्ट और फ्यूचर दोनों से जुड़ी है। साथियों, INS तारागिरी P-17 1 लाख की चौथी शिप है और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है इसे हमारे अपने वार्षिक डिजाइन ब्यूरो के इंजीनियर्स ने डिजाइन किया है और मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने इसे तैयार किया है। मुझे देखकर बेहद संतोष होता है कि आज भारत वार्षिक डिजाइन और डेवलपमेंट के क्षेत्र में एक मजबूत स्थान पर खड़ा है और यह बदलाव अचानक नहीं आया। वर्षों की मेहनत, लर्निंग प्रोसेस और लगातार इंप्रूवमेंट का ही यह परिणाम है। लगभग 7,000 टन वजन वाला यह शिप केवल आकार में ही बड़ा नहीं है, बल्कि अपनी कैपेबिलिटीज में भी उतना ही यह शक्तिशाली है। साथियों, यह तेज गति से चल सकता है और लंबे समय तक समुद्र में यह तैनात रह सकता है। इसमें ऐसे सिस्टम्स लगाए गए हैं जो दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने, खुद को सुरक्षित रखने और जरूरत पड़ने पर तुरंत उसका जवाब देने में मदद करते हैं। इसके साथ ही इसमें आधुनिक राडार, सोनार और मिसाइल सिस्टम जैसे ब्रह्मोस और सरफेस टू एयर मिसाइल लगाए गए हैं जो इसकी ताकत को और बढ़ाते हैं। साथ ही एक बात हम सभी जानते हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म कितना ही एडवांस क्यों न हो, उसकी असली परीक्षा फील्ड में ही होती है। जैसे एक तलवार की असली पहचान उसकी धार से होती है, वैसे ही एक वारशिप की पहचान उसकी परफॉर्मेंस से होती है। INS तारागिरी को मल्टी रोल ऑपरेशंस के लिए तैयार किया गया है। हाई इंटेंसिटी कम्बैट से लेकर मैरीटाइम सिक्योरिटी, एंटी पायरेसी ऑपरेशन, कोस्टल सर्विलेंस और ह्यूमैनिटेरियन मिशंस तक यह हर रोल में फिट बैठता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी ही इसे एक यूनिक नेवल प्लेटफॉर्म बनाती है। देवियों और सज्जनों, और एक बात जो विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है वह यह है कि इस जहाज का लगभग 75% हिस्सा इंडिजिनस है। इसका मतलब यह है कि शिप बिल्डिंग में अब हम केवल कंज्यूमर नहीं हैं बल्कि प्रोड्यूसर बन चुके हैं। यह बदलाव मैं मानता हूं बहुत बड़ा है। पहले हम डिफेंस इक्विपमेंट के लिए बाहर देखते थे, आज दुनिया हमारी ओर देख रही है। यही आत्मनिर्भर भारत की असली भावना है जो ग्राउंड लेवल पर दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर देखें तो INS तारागिरी केवल एक वारशिप नहीं है, बल्कि भारत की बढ़ती टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, आत्मनिर्भरता और मजबूत नौ सैनिक शक्ति का एक प्रतीक है। साथियों, अभी पिछले ही वर्ष इस श्रृंखला का पहला जहाज INS नीलगिरी नेवी में शामिल हुआ था और आज इतने कम समय में उस श्रृंखला का चौथा जहाज
तैयार होकर हमारे सामने है। यह हमारे शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम की स्पीड और एफिशिएंसी को दिखाता है। जब हम ऐसे उदाहरण देखते हैं तो यह विश्वास और मजबूत होता है कि भारत अब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। यह एक क्लियर सिग्नल है कि हम ग्लोबल लेवल पर अपनी पहचान बना रहे हैं। यह एक स्पष्ट संकेत है कि रक्षा क्षेत्र में भारत की आभा संपूर्ण विश्व में फैल रही है। साथियों, हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को एक नेशनल मिशन के रूप में आगे बढ़ाया गया।